बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद सामईन इज़ाम व नाज़रीन किराम। आज से तकरीबन 3 हफ्ते पहले की बात है। 3 जून 2021 ईस्वी को इसी यूट्यूब चैनल पर मैंने एक ऑडियो बयान जारी किया था जिसका उन्वान था कौन होगा अमीर शरीयत और कौन होगा नाज़िम इमारत-ए-शरिया बिहार, उड़ीसा, झारखंड। इस बयान के जारी करने का पस मंज़र था कि लोग होने वाले अमीर शरीयत और होने वाले नाज़िम इमारत-ए-शरिया के सिलसिले में पेश क़यासी कर रहे थे, मुख्तलिफ नाम पेश कर रहे थे और बाज़ व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐसा कहा जाए कि हंगामा बपा था। और हंगामा ही नहीं बल्कि यूं कहा जाए कि ऐसा तूफान बदतमीजी और हंगामे बदतमीजी बपा था कि एक आलिम और एक पढ़े लिखे इंसान की सतह से गिरी हुई बात थी। मैंने उन मज़ामीन को पढ़कर, कमेंट्स को पढ़कर और उससे दिल बर्दाश्त होकर मैंने इस बयान को जारी किया था कि कौन होगा अमीर शरीयत और कौन होगा नाज़िम इमारत-ए-शरिया। अल्लाह का फजल करम है कि इस बयान को मेरी तवक्को से ज्यादा, मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी, उससे ज्यादा लोगों ने उसे पसंद किया और बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए, बहुत सारे लोगों ने फोन किया और बहुत सारे लोगों ने मेरे इस बयान को काफी सराहा। ये महज अल्लाह का फजल करम है कि एक दिल की आवाज थी और बहुत सारे लोगों तक ये आवाज पहुंची और ये एक आवाज ऐसी थी कि बाद लोगों ने सच को भी उगल दिया। 1-2 लोगों ने बताया जो हमारे खास जानने वाले हैं, खास जानने वाले हमारे अहले-ए-ताल्लुक में हैं, उन्होंने ये भी कहा कि इस काम के लिए पैसे दिए जा रहे हैं, इस काम के लिए कि मेरा नाम पेश करो, मजमून लिखो, अखबारी बयान जारी करो। और हमारे एक शागिर्द ने यह भी कहा कि मुझे भी पेशकश की गई थी एक आदमी की जानिब से कि जरा मेरे बारे में चर्चा कीजिए, मेरे बारे में अखबार में बयान दीजिए और मेरा भी नाम पेश कीजिए। यकीनन ये हद हो गई इंसान के गिरने की, इंसान की सतहियत की हद हो गई है कि वो दो मनसब के लिए ऐसा वावेला मचा रहा है और इस दौड़ में इस तरह शरीक है गोया के उससे अफजल कोई है ही नहीं है। अल्लाहु अकबर, हम कहां पहुंच गए हैं। खैर, फिर बीच में मैंने देखा, चूंकि मेरे मोबाइल में बहुत सारे ग्रुप हैं व्हाट्सएप के, सोशल मीडिया पर भी कुछ लिखता पढ़ता रहता हूं, अगरचे बहुत कम लिखता हूं, लेकिन फिर भी इधर कुछ दिनों से, तकरीबन 1 हफ्ते से, या ये कहा जाए कि जब से इमारत-ए-शरिया बिहार, उड़ीसा, झारखंड की ऑनलाइन मजलिस शूरा का इनेकाद हुआ था, ऑनलाइन मीटिंग हुई थी, उसके बाद फिर लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। कुछ लोगों के बयानात हैं कि ऑनलाइन मजलिस शूरा कबूल नहीं, कुछ कहते हैं इसका एतबार नहीं, कुछ कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं। खैर, इतना अगर कहें तो बर्दाश्त किया जा सकता है, लेकिन फिर वही तूफान बदतमीजी शुरू हो गई जो पहले थी कि मज़ामीन लिखने वाले मज़ामीन लिख रहे हैं और गैर जानिबदाराना अंदाज में नहीं बल्कि जानिबदाराना पहलू इख्तियार किए हुए हैं। उन्हें जिद है कि हम जो कह रहे हैं उसी पर अमल किया जाए, हम जिसे कह रहे हैं उसी को अमीर बनाया जाए, हम जिसे कह रहे हैं उससे बेहतर कोई अमीर शरीयत हो ही नहीं सकता है। मजमून निगार इस जिद और अटल वाली जो हरकत होती है, बचगाना जिसे कहा जाए, इस अंदाज के मज़ामीन लिख रहे हैं। लोग कमेंट्स भी कर रहे हैं, कुछ ऐसे हजरात भी हैं और यकीनन वो काबिल मुबारकबाद हैं जो अपनी राय संजीदा अंदाज में रख रहे हैं। उन्हें अपने राय पे इसरार नहीं है, अगरचे वो भी खामोश हो जाए तो बेहतर है, मैं समझता हूं, ताकि हंगामा बपा ना हो। लेकिन बाज की तहरीर में इंतहाई संजीदगी है, उनको अपनी बात पर जिद नहीं है, इसरार नहीं है, लेकिन उसी के साथ अक्सर लोग ऐसे हैं जिन्हें जिद है, हटधर्मी है और अपनी बात पर वो इस तरह अटल हैं कि उनकी बात न मानी जाए तो अभी इमारत 1 या 2-4 इमारत शायद वो तोड़ ताड़ के बना देंगे।
अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। खुदारा बस कीजिए, खुदारा बस कीजिए। उम्मत इतने जख्म खाई हुई है, इतने जख्म है उम्मत में, अब मजीद जख्म मत दीजिए। उम्मत घायल हो चुकी है, उम्मत का जिस्म टूट चुका है, उम्मत का उज़्व बेकार हो चुका है। बेकार होने का मतलब ये कि हम पस्ती के हद की तरफ जा रहे हैं। फिर ऐसे माहौल में आप एक नया जख्म दे रहे हैं, और देने वाले कोई ऐसे वैसे नहीं, ये वो हैं जो अहले इल्म फज़ल कहलाते हैं, जो असहाबे कमाल कहलाते हैं, जो दानिश्वर और इंटेलेक्चुअल तबका कहलाता है, वो तबका जख्म देने के लिए तैयार है। खुदारा ऐसा मत कीजिए। या तो आप खामोश हो जाइए, खामोश हो जाइए, या अगर कुछ आप करना चाहते, कहना चाहते, तो नायब अमीर शरीयत दामत बरकातुहू मौजूद है। आप उनकी खिदमत में खत लिखिए, उनकी खिदमत में आप मैसेज कीजिए, उनकी खिदमत में आप गुफ्तगू की शक्लें निकालिए, उनसे अपनी बात आप रखिए। इंशाअल्लाह इमारत के जो उसूल व ज़वाबित हैं उसके मुताबिक फैसला किया जाएगा, उसके मुताबिक अमीर का भी इंतखाब होगा, नाज़िम का भी इंतखाब होगा। लेकिन ऐसा मत कीजिए। उम्मत टूट चुकी है मेरे दोस्तों, मेरे दोस्तों, ये मेरे दिल की आवाज है। उम्मत टूट चुकी है, टूट चुकी है। पहले ही उम्मत तबकात में बढ़ चुकी है, जात पात में बढ़ चुकी है, पेशे में बढ़ चुकी है, बिरादरियों में बढ़ चुकी है, और ये पढ़ा लिखा तबका, अल्लाह माफ करे, ये तबका इदारों में बढ़ चुका है, ये तबका तंजीमात व तहरीकात में बढ़ चुका है, ये तबका अपने फजला के दरमियान बढ़ चुका है। इन्होंने दीवारें खड़ी कर ली हैं। अब ऐसा प्लेटफॉर्म है इमारत-ए-शरिया जिसमें हर इदारे के लोग हैं, मुख्तलिफ तबकात के लोग हैं, मुख्तलिफ दरसगाहों के लोग हैं, मुख्तलिफ जातो बिरादरी के लोग हैं, मुख्तलिफ पेशों के लोग हैं। अब आप इमारत को तोड़कर उम्मत में एक नया जख्म देना चाह रहे हैं। खुदारा जरा गौर कीजिए, कभी तन्हाई में गौर कीजिए कि जब क़यामत का दिन होगा, मैदान हश्र होगा और आपका गरीबान पकड़ लिया जाए, अल्लाह ताला की जानिब से आपके गरीबान को पकड़ा जाए, नबी सामने हो और आप पर यह मुकदमा दायर हो कि इसने हिंदुस्तान की मुत्तहिदा तंजीमात को तोड़ा है, इसने उम्मत को तबकों में बांट दिया है, इसने ओहदे की लालच में, किसी की मोहब्बत में, जानिबदाराना राय में इसे इतना इसरार था कि इसने अपनी 2 ईंट की मस्जिद बना ली है या नहीं बनाई है, तो 2 ईंट की मस्जिद बनाने में इसने ताउन किया है, 2 ईंट की मस्जिद बनाने में यह इंसान सबब बना है। उस दिन हमारा कौन पुरसाने हाल होगा, कौन पुरसाने हाल होगा? जरा गौर कीजिए, अपने मज़ामीन के जरिए, अपने कलम की ताकत के जरिए संजीदगी का माहौल कायम कीजिए, मुस्बत अंदाज में काम कीजिए, तामीरी काम कीजिए। और आपको शिकवा शिकायत है तो नायब अमीर शरीयत साहब से मिलकर या उनसे राब्ता करके आप अपनी बात रखिए। लेकिन इस तरह माहौल खराब करना कि जो लोग खाली ज़हन हैं, जिनके ज़हन में तंजीमात का एहतराम है, जिनके ज़हन में तहरीकात का एहतराम है, जिनके ज़हन में उलमा का वक़ार है, आपकी इन हरकतों से उलमा का वक़ार उनके ज़हनों में मजरूह हो रहा है। तंजीमात पे जारादारी, ठेकेदारी का तस्वुर उनके ज़हन में आ रहा है। आप उम्मत के तोड़ने वाले बन रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरी बात से कुल्ली तौर से इत्तेफाक कीजिए, लेकिन इस पहलू पर गौर कीजिए कि कहीं हमारी जुबान से, हमारे कलम से, हमारे मशवरे से, हमारे 1-2 कमेंट्स से, हमारे मजमून को शेयर करने की वजह से ऐसा तो नहीं है कि उम्मत में इंतशार पैदा हो जाए, ऐसा तो नहीं है कि उम्मत का मुत्तहिदा प्लेटफॉर्म टूट जाए, बिखर जाए और वो प्लेटफॉर्म तकसीम हो जाए। खुदारा गौर कीजिए और इस तूफान को थाम लीजिए, खुदारा बस कीजिए,
खुदारा बस कीजिए, खुदारा बस कीजिए, मैं बहुत छोटा हूं। मेरी तकरीर सुनने वाले बाद ऐसे भी होंगे जो हमसे ऊंची शख्सियत के हामिल होंगे, कुछ हमारे दोस्त अहबाब भी होंगे, कुछ हमारे अज़ीज़ व अक़ारिब भी होंगे, कुछ हमारे शागिर्द भी होंगे, कुछ हमारे अजीजाने गिरामी भी होंगे। हम सब से दस्त बस्ता ये कहते हैं कि खुदारा बस कीजिए। अगर आपने इस इंतशार में अपना नाम या अपने शिरकत दर्ज कराइए तो खुदारा अल्लाह के सामने तौबा कर लीजिए। उम्मत को जोड़ने का काम कीजिए, उम्मत को मुत्तहिद करने का काम कीजिए, उम्मत को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश कीजिए कि आज हिंदुस्तान में मुसलमानों की जो सूरत हाल है और जो माहौल है मुसलमानों के खिलाफ, जरा गौर कीजिए संजीदगी के साथ। क्या ऐसे माहौल में नया फितना खड़ा करना, यूं तो किसी माहौल में फितना खड़ा करना जायज ही नहीं है। वो आदमी जालिम है, गुनहगार है, वो समाज का नासूर है जो फितना खड़ा करके उम्मत के इत्तेहाद को पारा पारा करता है। लेकिन खास तौर से ऐसे माहौल में सियासी एतबार से, समाजी एतबार से, तालीमी एतबार से बिरादराने वतन के दरमियान जो हम हैं और मुल्क में जो हमारी पोजीशन है, इन तमाम अहवाल पर गौर करके आप खुद अपने जमीन से सवाल कीजिए, आप खुद अपने नफ्स से पूछिए, आप खुद अपने कल्ब जिगर से ये सवाल कीजिए कि क्या ऐसे माहौल में मजीद इंतशार करने की कोई गुंजाइश निकल सकती है और क्या ये निकलना दुरुस्त है। मैं आपसे यही कहूंगा कि जो आपने कर दिया, लिख दिया, बोल दिया, खुदारा अब बस कीजिए। और अगर आपको कुछ मशवरा देना है, अखबारबाजी, बयानबाजी, मजमून निगारी, इन सब को छोड़कर अमीर शरीयत यानी नायब अमीर शरीयत साहब जो मौजूद है, नायब अमीर शरीयत मौलाना शमशाद रहमानी साहब दामद बरकातुहुम, आप उनसे रब्त कायम कीजिए और अरबाबे हल्ल अक़द के जलसे और की मीटिंग के इनेकाद पर इसरार जल्दी हो तो आप उनसे बात कीजिए। जो जिम्मेदाराने इमारत-ए-शरिया है वो इसमें पेशकदमी करेंगे, वो इस मसले को हल करेंगे। बयानबाजी से कुछ होने वाला नहीं है। संजीदगी का माहौल बनाइए, प्यार और मोहब्बत का माहौल बनाइए और हमेशा ये ज़हन लेके चलिए हमेशा कि मेरी वजह से उम्मत में जोड़ पैदा हो, मेरी वजह से उम्मत में इत्तेहाद पैदा हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी आसानी से उम्मत को नहीं जोड़ा। कुरान करीम ने भी इसकी वजाहत की है कि ऐ लोगों तुम्हारी सूरत हाल क्या थी। कुरान करीम ने कहा कुंतुम अला शफा हुफरतिन मिनन नार, कि अपने इख्तिलाफ की वजह से, बददीनी की वजह से, दीन की दूरी की वजह से, अल्लाह को न पहचानने की वजह से तुम जहन्नम के गड़े के किनारे खड़े थे। अल्लाह ने अपने फजलो करम से इस नबी के जरिए, फिर वास्ते दिगर अफराद के जरिए इस इंसानियत को उन लोगों ने बचाया है और इस इंसानियत का सफीने को किनारे लगाया है। आप फिर इस सफीने को भंवर में ले जाने पर मुसिर हैं। क्या ये दुरुस्त से जरा गौर कीजिए। उम्मत में इंतशार पैदा मत कीजिए, इत्तेहाद पैदा कीजिए। उम्मत में इत्तेहाद बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है। अहले अरब के बारे में कहा गया था कि तुम एक दूसरे के दुश्मन थे, लेकिन अल्लाह ताला ने महज अपने फजलो करम से तुम्हें इस्लाम और ईमान की नेमत से जोड़ दिया। उज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फअल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। उज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, जरा अपने आप पर अल्लाह की नेमत को याद करो, गौर करो, सोचो, समझो। तुम क्या थे? तुम आपस में दुश्मन थे। इज़ कुंतुम अअदाअन, आपस में दुश्मन थे, एक दूसरे के खून के प्यासे थे। फिर क्या हुआ? फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, अल्लाह ताला ने तुम्हारे दिलों को जोड़ दिया। फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, महज अल्लाह के फज़ल व करम से, ईमान की बदौलत तुम भाई भाई बन गए। इस उम्मत को भाई भाई बनाने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रातों में आंसू बहाए। मेरे दोस्तों,
इतने रोए कि उनकी दाढ़ियां तर हो जाती थी। उम्मत की हिदायत के लिए, उम्मत को राह रास्त पर आने के लिए कितनी कुर्बानियां पेश की उन्होंने। कुफारे मक्का से कितनी गालियां सुनी उन्होंने, लेकिन उन्होंने हमेशा मोहब्बत का फूल निछावर किया। उन्होंने रात को रो रो के दुआएं किए उम्मत के मुत्तहिद होने के लिए, राह रास्त पर आने के लिए। ये जब उम्मत राह रास्त पर आ गई इतनी मेहनत के बाद, दोस्तों क्या नबी के एहसान का यही बदला है? दोस्तों मैं खास तौर से उन उलमा से, उलमाए किराम से जिनके पास डिग्रियां हैं लेकिन शायद उनकी सही तरबियत न हो, जो संजीदे बात नहीं कहते, नहीं लिखते हैं, वो हर बात को बरमला कहते हैं, इस अंदाज में कहते हैं जिससे इंतशार का खतरा होता है। क्या नबी की दुआओं का यही सिला है? दोस्तों क्या नबी के रोने का यही बदला है कि जिस उम्मत को अल्लाह ने जोड़ दिया था नबी के जरिए, और हम भाई भाई हो गए थे, हम फिर बीच में दीवार खड़ी करने के लिए तैयार हो गए। हम बीच में फिर आंगन को इस तरह बांट रहे हैं कि कोई किसी का चेहरा देखना गवारा न करे। अहले इल्म व फज़ल की खिदमत में हम बसद अदब व एहतराम दरखास्त करते हैं, अपने अजीजों की खिदमत में भी, शागिर्दों की खिदमत में भी, जो हजरात भी ऐसे हैं जिनकी हरकतों से चाहे जैसी हरकतें हों उम्मत में इंतशार का खतरा पैदा हो रहा है, या उम्मत में इंतशार का इशारा मिल रहा है, या तंजीमात व तहरीकात के टूटने का खतरा मिल रहा है और इशारात मिल रहे हैं। दोस्तों नबी ने बहुत मुश्किल से जोड़ा था, बहुत मुश्किल से जोड़ा इस उम्मत को। ऐसे इतना आसान नहीं है कि दुश्मनी खत्म हो जाए और इस्लामी उखुवत, इस्लामी भाईचारगी की रस्सी में कहा जाए, उसके हार में कहा जाए, इस तरह हम पिरो जाएं जिस तरह नबी ने पिरो दिया है। इत्तेहाद बहुत मुश्किल काम होता है। जो तंजीमात तहरीकात मुत्तहिद हैं, जो इदारे मुत्तहिद हैं, जो खानदान मुत्तहिद हैं, खुदारा उनको तोड़ने की कोशिश न कीजिए, दीवार खड़ी मत कीजिए। अपनी तहरीर से, अपनी तकरीर से, अपने बयान से मुस्बत काम कीजिए, तामीरी काम कीजिए। फिर मैं एक दफा यही कहूंगा कि अमीर शरीयत का जो मसला है या नाज़िम इमारत-ए-शरिया का जो मसला है वो अरबाबे हल अक़द की जिम्मेदारी है। आप उन्हें फोन कीजिए, अगर करना चाहते हैं तो नायब अमीर शरीयत है, उनसे गुफ्तगू कीजिए। ये सोशल मीडिया पर वाविला और हंगामा मत मचाइए। खुदारा बस कीजिए, खुदारा बस कीजिए, खुदारा बस कीजिए। ये मेरे दिल की आवाज थी, शायद किसी दिल तक दस्तक लग जाए और कोई दिल हमारी बात को सुन ले, और जिसकी वजह से उम्मत के इत्तेहाद कायम करने में मेरा भी छोटा मोटा कुछ हिस्सा हो जाए। अल्लाह ताला यकीनन उसका बदला हमें भी देगा, आपको भी देगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।